हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम। तो हम आज नाव और धारा के रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों इस टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए। और आज सीखेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन करने से पहले अगर कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाओगे। तो समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है आपके सामने। तो क्या है हमारा जो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, RS अग्रवाल के सामने जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वे लगाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए मेरे भाई। कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा कि किसी बोट की किसी नाव की स्पीड x किलोमीटर है। क्या कहा? किसी स्थिर पानी में। क्या कहा? किसी स्थिर पानी में। मैं एक बार देखिए मेरे भाई, क्या कहा? किसी स्थिर पानी में किसी बोट की जो है स्पीड है वो x किलोमीटर पर हावर होती है। ये दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि x किलोमीटर पर हावर किसी बोट की स्पीड है और ये कब है? किसी स्थिर वाटर में दोस्तों, स्टिल वाटर या रुका हुआ पानी में। दोस्तों पानी कभी नहीं रुकता, लेकिन आप सपोज करिए कि जो हमारी जो स्पीड आएगी बोट की वो कभी रुका हुआ पानी में ही होगी। तो समझिएगा हमारा जो अगला पॉइंट है क्या कि अगर हमारी कोई पानी है, कोई वाटर है, उसकी जो स्पीड है हमने मानी y किलोमीटर पर हावर। तो आप समझिएगा कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार एग्जाम में आपके सामने पूछे हैं और आप कॉन्सेप्ट को किस प्रकार लगा पाते हैं क्वेश्चनों में, वो देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझे। मैंने कहा है कि अगर ये नाव है अगर ये नाव है, मैं यहाँ नाव बना देता हूँ मेरे भाई। क्या कहा? अगर ये जो नाव है इसकी जो डायरेक्शन है वो पानी की डायरेक्शन के बराबर है। कहने का मतलब जहां पानी की डायरेक्शन है वही नाव की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। तो आपको क्या करना है समझिएगा मेरे भाई। अगर नाव की चाल होती है x किलोमीटर पर हावर, नाव की क्या है x किलोमीटर पर हावर चाल है। पानी की चाल है दोस्तों y किलोमीटर पर हावर, पानी की चाल है y किलोमीटर पर हावर। कभी भी डायरेक्शन समान होती है तो हमारी जो चाल होगी वो दोस्तों ऐड होगी, वो दोस्तों जुड़ेगी हमेशा जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो हमारी डाउन स्ट्रीम दोस्तों, कभी भी सेम डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा हमारा? डाउन स्ट्रीम क्या होगा मेरे भाई? समझिएगा ध्यान से, समझिएगा मेरे भाई। क्या होगा? मैं डी से डिनोट करता हूँ। तो x प्लस y किलोमीटर पर हावर, x प्लस y किलोमीटर पर हावर। ये दोस्तों हमारी डाउन स्ट्रीम जब भी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी किसकी? पानी की और दोस्तों धारा की और नाव की। तो हम x प्लस वाई करेंगे। अगर दोस्तों इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है तो समझिएगा अपोजिट डायरेक्शन होती है। ये हमारी दोस्तों नाव है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। जो हमारा दोस्तों पानी है मेरे भाई, पानी है उसकी डायरेक्शन है दोस्तों इस तरफ, y किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है। तो मेरे भाई अब की बार अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। उसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखना मेरे भाई, याद रखिए आप, उसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। और इसको मैं डिनोट करता हूँ U से। तो जो हमारी जो चाल निकल के आएगी वो x माइनस का y किलोमीटर पर हावर क्या आएगी अपनी? x माइनस y किलोमीटर पर हावर। तो अब समझिएगा कैसे मेरे भाई, एक बात समझिएगा। अगर आप हो, समझिएगा आप तैर रहे हो किसी नदी में, जो दोस्तों नदी में जो पानी है उसकी जो डायरेक्शन है बहाव की वो इस डायरेक्शन में है और आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हो या तैर रहे हो। तो दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो नदी की जो पानी की स्पीड है उन दोनों का मिक्स ऐड होगा और दोस्तों दोनों तेज बहाव में चलेंगे। तो हमेशा जब भी अगर सेम डायरेक्शन में जाती है नाव और पानी तो हम x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर है जिसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या एक ही दिशा में।
अब बात बताइए मुझे, कभी भी आप तैर रहे हो किसी नदी में तो आपकी डायरेक्शन है इस तरफ है और जो पानी की डायरेक्शन है इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्या दोस्तों आप पानी को काट पाओगे? काट तो पाओगे, लेकिन मेरे भाई जो स्पीड होगी वो दोस्तों डिफरेंस होगी, वो माइनस में जाएगी। तो इसलिए अपस्ट्रीम की क्या निकल के आई? x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? अब समझिएगा जो खेल है वो क्या होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाता कि नाव की चाल बताइए, तो मेरे भाई एक बात बताए, आप नाव की चाल कितनी x किलोमीटर पर हावर है, तो यहां से कैसे निकालोगे? इन दोनों को दोस्तों ऐड कर लीजिए। ऐड करने का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को अगर मैं ऐड करूंगा, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को ऐड करूंगा, तो यहां से क्या होगा? x प्लस एक्स 2x होगा और y से y मेरे भाई कैंसल आउट हुआ, तो 2x इज इक्वल टू डी प्लस यू। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? d प्लस यू बाय 2, डी प्लस यू बाय 2। ये दोस्तों हमारी क्या आई? बोट की दोस्तों बोट की स्पीड निकल के आ जाएगी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। अब दोस्तों अगर धारा की चाल या स्ट्रीम की चाल या पूछी जाए तो क्या करेंगे? हमें स्ट्रीम की क्या है? y किलोमीटर पर आवर होती है, तो हम निकालेंगे कभी भी इन दोनों का डिफरेंस है डाउन स्ट्रीम अप माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। तो हमेशा ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बोट स्ट्रीम के चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी में आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे भाई बताइएगा कि कहाँ गड़बड़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो एक बार ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले एक बात समझिएगा कि कभी भी दोस्तों बात समझिएगा, पॉइंट है नंबर थर्ड क्या है कि जो हमारी बोट की जो चाल है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? y से, क्योंकि मेरे भाई समझिएगा y क्या है? पानी की चाल, पानी की गति से हमेशा ज्यादा होगी बोट की दोस्तों चाल। अगर दोस्तों पानी की चाल ज्यादा हुई बोट के चाल से तो दोस्तों वो तो बहा के ले जाएगी बोट को, तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कभी भी बोट की चाल ज्यादा होगी किससे? पानी की चाल से। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। टारगेट है दोस्तों 100 लाइक का, देखते हैं कितनी लाइक्स आते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ है, किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन पुट होंगे। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोट की चाल पूछा जाए तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, अगर धारा की चाल पूछी जाए या स्ट्रीम की चाल पूछी जाए तो डाउन माइनस अप बाय 2 करेंगे, याद रखना, आप समझिएगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई मिटा देता हूँ इसे। क्वेश्चन किस प्रकार है वो एक बार देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है मेरे भाई, पढ़िएगा, आपके सामने है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब है धारा की चाल में, तो मेरे भाई धारा की चाल में जब भी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? हमारा डाउनस्ट्रीम होगा। धारा की दिशा में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होता है। तो डाउनस्ट्रीम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10 किलोमीटर पर हावर है। 10 किलोमीटर पर हावर दे रखा है मेरे भाई डाउनस्ट्रीम में। अब कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, तो धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम कितने दे रखा है दोस्तों? धारा के विरुद्ध कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर पर हावर, 6 किलोमीटर पर हावर। तो आपसे पूछा गया है कि धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, वो आपने बतानी है। तो धारा की गति और दोस्तों तैराकी की गति बतानी है। तो समझिएगा, तैराक हो या बोट हो, बात एक ही है। तो मैंने आपको बताया था अभी पॉइंट क्या था दोस्तों? पॉइंट था कभी भी आपको बोट की चाल निकालनी हो तो क्या करते हैं हमें? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। और दोस्तों अगर आपको धारा का या स्ट्रीम की चाल निकालनी है तो y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। इतनी सी ही बात है दोस्तों, समझिएगा। 10 किलोमीटर दे रखे डाउन स्ट्रीम में, तो क्या निकाल पाओगे आप तैराकी की चाल? 10 प्लस 6 बाय 2 तो कितना हुआ? 16 बटे 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 8 किलोमीटर पर हावर। क्या निकल के आया मेरे भाई?
दोस्तों तैराकी की चाल निकल के आई 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है अगला, धारा की वेग मतलब धारा की गति बताए, तो वाई क्या होगा अपना, डाउन माइनस अप, तो 10 माइनस 6 कितना होगा 4/2। तो सोल्व करेंगे 2 किलोमीटर पर आवर आपकी दोस्तों धारा की वेग निकल के आ गई। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना मेरे भाई, उसी में से आपको लगाना है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ और क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार देखिए। तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, समझिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। मेरे भाई समझिएगा कि इसने कहा है कि धारा के विरुद्ध मतलब जो आपके सामने अपस्ट्रीम है वो कितना जाता है, धारा के विरुद्ध मैंने बताया अपस्ट्रीम होती है, वो कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन है, तथा धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम कितना दे रखा है, कितना जाता है मेरे भाई 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। तो मेरे भाई आप स्पीड निकाल पाओगे। अपस्ट्रीम क्या है 15 किलोमीटर जाता है धारा के विरुद्ध और 5 घंटे लगते हैं, तो मेरे भाई स्पीड क्या निकल के आई 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर क्या स्ट्रीम निकल के आई, स्पीड निकल के आई 3 किलोमीटर पर आवर किसकी, अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम क्या है 5 घंटे में जाता है 25 है, तो स्पीड निकल के आई 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या निकल के आई 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में रह क्या गया, कुछ नहीं, जो बताया गया जो पूछा गया वो निकालना है आपको। क्या बताना है, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल बताइए। मैंने आपको बताया कि x किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी है, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। तो क्या है डाउनस्ट्रीम अपनी 5 किलोमीटर प्लस अपस्ट्रीम कितनी है 3 किलोमीटर बाय 2 करेंगे, तो 5 और 3 8/2 4 किलोमीटर पर आवर। क्या दोस्तों नाविक की चाल आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर नाविक की चाल आ गई। आपको अब निकालेंगे हम धारा के वेग मतलब धारा की गति, तो y किलोमीटर पर आवर निकालनी है, तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। दोस्तों 5 में से 3 गया 2, तो 2/2 दोस्तों क्या निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होगा। आगे चलेंगे, आगे किस प्रकार क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, बस आपको दोस्तों टारगेट जो हमारा है वो कंप्लीट करना है 100 लाइक्स का। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए मटेरियल निकालने के लिए, दोस्तों बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक दूं मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे भाई समझिएगा, एक नाविक है उसका शांत जल में वेग। मेरे भाई अब की बार जो दे रखा है, क्या आपके सामने क्या दे रखा है, जो वेग दे रखा है किसका दे रखा है, शांत जल में दे रखा है, नाव का वेग दे रखा है, मतलब x का वेग दे रखा है आपके सामने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वेग दे रखा है मेरे भाई यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या बताना है आगे, तो धारा के वेग मतलब अब की बार धारा का वेग मतलब धारा की गति दे रखी है, y की दे रखी है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना क्या है कि नदी में नाविक दोस्तों ए स्थान से बी तक जाने में तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ए और बी की गति बताइए। तो मेरे भाई इसको बहुत से मेथड में कर सकते हैं आप, तो एक एक मेथड समझिए किस प्रकार होगा। समझिएगा किस प्रकार होगा मेरे भाई। मैंने माना क्या कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है। दोस्तों पहले वो यहाँ गया, फिर दोस्तों वो यहाँ आया। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये तो है मैंने माना x किलोमीटर, दोस्तों वो क्या चलता है x किलोमीटर। या दोस्तों x हो रखा है, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ मैं p किलोमीटर मान लेता हूँ। क्या p किलोमीटर मान लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस अपनी p है। तो समझिएगा
P बटा दोस्तों अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, आपका डाउनस्ट्रीम होगा। तो डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं आप। डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपका x प्लस वाई आपको मैंने बताया डाउनस्ट्रीम होता है। तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या निकल के आई आपकी डाउनस्ट्रीम। अगर आपको अपस्ट्रीम निकालनी है तो अपस्ट्रीम क्या होती है x माइनस वाई, तो 6 माइनस 2 क्या निकल के आई अपस्ट्रीम आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैंने कहा आपके जो आपकी डिस्टेंस है वो p किलोमीटर है, वो कितने गति पे जाता है, पहला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, प्लस दोस्तों इतनी ही दूरी आता है दोस्तों धारा के वेग के विरुद्ध आता है, कितने की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टाइम में, उसे टोटल टाइम कितना लगता है मेरे भाई 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट का टोटल टाइम लगता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 से 1/2 या फिर मैं 9/2 लिख सकता हूँ। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन बाकी इतने क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये किसके इक्वल दे रखा है दोस्तों, समय अपना 9/2 के इक्वल दे रखा है। तो मेरे भाई एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आया 8 आया, तो P प्लस 2P इक्वल टू 9/2, तो 2 से 4 काटेंगे तो क्या आएगा अपना 4, तो 9 चौक 36 है, तो 3P क्या निकल के आया 36 है, तो P की वैल्यू क्या निकल के आई 12 किलोमीटर। तो P की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे भाई 12 किलोमीटर। ये तो अपना था फर्स्ट मेथड, ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड किस प्रकार है वो देखिए एक बार समझिए मेरे भाई। आप बहुत से मेथड से कर सकते हो इसको, इसका जो आंसर है वो दोस्तों 12 किलोमीटर है। आप इसको बहुत से मेथड से कर सकते हो मेरे भाई, समझिएगा। आपका जो दूसरा मेथड है वो रेशो मेथड क्या कहता है, डाउनस्ट्रीम आपकी निकल के आई थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अपस्ट्रीम क्या निकल के आई थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिएगा जो अपनी जो स्पीड है, स्पीड का रेशो क्या आया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का 8:4। तो टाइम का रेशो मैंने आपको बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड और टाइम कैसा रिलेशन होता है मेरे भाई, उल्टा रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होगा इसका 4:8। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1:2, 1:2। तो टोटल टाइम कितना लगा, जाने में लगा 1 समय, आने में लगा 2, तो टोटल टाइम लगा इसको 3, टोटल टाइम लगा इसको 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा 4 घंटे और 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट क्या रखा है दोस्तों क्वेश्चन में। अगर आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 6 चौक 24 और 30 270 मिनट क्या बदल सकते हैं आप। तो 3 की वैल्यू है मेरे भाई 270, कितने गुना 90 गुना। आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस से, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आई 90, 1 की वैल्यू कितनी आई 90 की मिनट, 1 की वैल्यू आई 90। कहने का मतलब है आपको अगर 8 की स्पीड से जाएंगे तो 90 समय लगेगा। तो डिस्टेंस निकाल पाओगे मेरे भाई, 8 की स्पीड से जाते हैं 90 समय लगता है, घंटे में बनाएंगे तो 90/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये किस पे गया मेरे भाई 2 चौके 8 और ये किस पे गया 2 3 6, तो 3 3 9, तो यहाँ से निकल के आया 12 किलोमीटर। यहाँ से भी मेरे भाई 12 किलोमीटर आपका निकल के आएगा। दोस्तों आप इसको अनेकों मेथड से कर सकते हो। जो अपना नेक्स्ट मेथड है वो आप खुद ट्राई कीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको मेथड नेक्स्ट करना। थर्ड मेथड आपको अप्लाई क्या करना है वो देखिए। आपका जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकल के आया 8 और 4, तो इनका ऐसा एलसीएम लो जो दोस्तों इनका एलसीएम लेना कितना होगा 8। तो मेरे पास जो 8 आया ये दोस्तों आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के आई। जो 8 आया ये आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के आई। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 किलोमीटर जाता तो कितना समय लगेगा 1 घंटा। 4 की स्पीड से 8 जाता तो कितना समय लगेगा 2 घंटा। तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा, कुल समय 3, कितना गया है 8। तो मेरे पास 3 का वैल्यू दे रखी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8/3। आपसे पूछा गया है कि 4 घंटे 30 मिनट, या मैं कह सकता
सकता हूँ 4.5। 4 घंटे 30 मिनट को मैं दोस्तों 4.5 घंटे भी लिख सकता हूँ। तो आपको बनाने के लिए 8/3 इसको क्या करूँगा मैं 4.5 घंटा निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी 4.5 के साथ करवानी होगी। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। आई थिंक आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सोल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी मेरे भाई ये वीडियो। आपको जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट समझिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार कहता है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा धारा के वेग में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। धारा के अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब धारा की ही दिशा में, याद रखना है। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो समझिएगा 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए मुझे, क्या कहा, बात बताइए मुझे कि कहा गया है इसमें शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों धारा की वेग मतलब धारा की दोस्तों गति कितनी दे रखी है आपके सामने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है धारा के अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई। तो क्या होगा यहाँ से 13 + 4 17 किलोमीटर पर हावर। आपको जाना कितना टोटल डिस्टेंस है, 67 है। कितनी की स्पीड से, 17 की स्पीड से सोल्व करेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। आई थिंक समझ में आया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा किस प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 3 घंटे 45 मिनट में तय करती है। तो धारा की वेग बताइए। तो क्वेश्चन आसान है मेरे भाई। टोटल डिस्टेंस आपके सामने कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। तो समझिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आता तो बढ़िया, नहीं आता तो समझिएगा। कहा गया है कि धारा की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2 सही 1/2। तो सोल्व करेंगे तो 5/2 यहाँ से क्या टाइम निकल के आया, 5/2 यहाँ से टाइम निकल के आया मेरे भाई। तो डाउनस्ट्रीम निकालनी है आपको, 30 किलोमीटर आपकी दूरी है, समय लगता है 5/2, ऊपर क्या 2 चला जाएगा। सोल्व करेंगे तो डाउनस्ट्रीम क्या निकल के आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउनस्ट्रीम आपकी निकल के आई। अब अपस्ट्रीम निकालिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए इतनी ही दूरी धारा के विपरीत, मतलब टोटल डिस्टेंस जो आपके सामने 30 ही किलोमीटर है, लेकिन धारा के विपरीत जाता है। कितने घंटा का समय लगता है, 3 घंटे 45 मिनट है। 3 घंटे 45 मिनट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 45/60 है। तो 45/60 को घंटे में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 3/4। तो 4 × 12 + 3 क्या हुआ, 15/4। तो ये हमारा क्या निकल के आया, धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो टाइम इतना लगता है। तो 15 ऊपर गया 4, तो 15 दूनी 30। तो अपस्ट्रीम क्या निकल के आई, 8 किलोमीटर पर हावर। अपस्ट्रीम भी निकल के आई, डाउनस्ट्रीम भी निकल के आई। आपसे पूछा क्या गया वो देखिए, आपसे पूछा गया है कि धारा के वेग बताइए, मतलब y किलोमीटर बतानी है आपको। तो डाउन माइनस अप करते हैं, बाई 2 करते हैं। तो 12 - 8 4/2 सोल्व करेंगे तो 2 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। किसकी, धारा की, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ जाएगी। आपसे अगर चाल पूछा जाता नाव की तो x होगा डाउन प्लस अप बाय 2। तो क्या करेंगे, 12 + 60
20/2 तो आपके सामने क्या निकल के आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, समझ में आ रहा है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, बस समझिएगा और इस प्रकार आप क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब है वायु दे रखा है आपके सामने 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आपके सामने धारा की वेग दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे कहा गया है इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर तथा वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट का समय लगाता है। तो दोस्तों मोटर बोट की 7 चल में चाल बताइए। तो समझिएगा ये कोई दोस्तों पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसकी टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अगर ये धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में जाता है और इस धारा की उल्टी दिशा में वापस आता है, विपरीत दिशा में आता है, तो टोटल इसे समय लगता है मेरे भाई 33 मिनट का, 33 मिनट का टोटल समय लगता है। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी आपके सामने 6 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपके सामने 6 किलोमीटर है दोस्तों। अब धारा की दिशा में जाएंगे, समझिएगा धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है दोस्तों, T1 + T2 आपके सामने दे रखा है 33 मिनट है, और 33 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 33/60 करेंगे। तो समझिएगा ये क्या है, पहले गया फिर दोस्तों विपरीत डायरेक्शन में आया तो टाइम तो जुड़ेगा, तो टोटल समय लगेगा इतना। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड, तो धारा की दिशा में जाएगा तो मैंने आपको बताया क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है। तो 6/d प्लस उतनी ही डिस्टेंस लेकिन धारा के विपरीत डायरेक्शन मतलब अपस्ट्रीम जाता है तो कुल समय कितना लगता है मेरे भाई 33/60 दोस्तों, इतना आपको समय लगता है। अब समझिएगा डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x + y दोस्तों। y की वैल्यू दे रखे 2 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 2 डाउनस्ट्रीम। तो मैं दोस्तों d की जगह क्या लिखता हूँ x + 2। तो इसको देखिए डाउनस्ट्रीम क्या निकल के आया x + 2। इसी प्रकार से अगर आप अपस्ट्रीम निकालोगे तो अपस्ट्रीम क्या होती है x - y, तो y की दे रखे 2 किलोमीटर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2x - 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x - 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे भाई आपके सामने इक्वेशन बन के आ गई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे जैसे कि बुक में दे रखा है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन आप इजी मेथड किस प्रकार आप लगा पाओगे, आसानी से सोल्व कर पाओगे, वो समझिएगा मेरे भाई। दोस्तों देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, अगर मैं दोस्तों इसी को काट देता हूँ 3 से तो ये क्या 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, ये किस पे गया 11 पे। तो मेरे भाई यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो कॉमन आ रहा है 2, तो 1/x + 2 प्लस 1/x - 2, तो यहाँ तो 11 है मेरे भाई, 2 कॉमन लिया और डिवाइड में लेके गए तो 60 × 2 तो कितना निकल के आया 120। तो मेरे भाई समझिएगा इनका दोस्तों अंतर कितना है, इसका अंतर और इसका अंतर कितना है, दोनों का 4 का अंतर है मेरे भाई, दोनों में 4 का अंतर है मेरे भाई। ये आपको डिफरेंस है 4 का दोस्तों, दोनों में अंतर है। तो आपको कैसे निकालना है, किस प्रकार आप आसान लगाओगे वो देखिए। आपको एक ऐसा नंबर, 2 ऐसे नंबर लेने हैं मेरे भाई जो 120 का एलसीएम बनाता हो, जैसे कि क्या है नंबर वो 20 और 24, और दोस्तों उन दोनों में 4 का ही डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है मेरे भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी, जैसे कि x + 2 को मैं 24 रखता हूँ, x + 2 को मैं 24 रखता हूँ, x + 2 को 24 रखता हूँ, तो x की स्पीड क्या निकल के आई 22 किलोमीटर पर आवर। x की स्पीड क्या निकल के आई 22 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से अगर मैं x - 2 की स्पीड 20 किलोमीटर रखता हूँ, x - 2 की स्पीड 20 किलोमीटर रखता हूँ,
तो एक्स की स्पीड क्या निकल के आई 22 किलोमीटर पर आवर। तो किसी तरह से करिए आपका दोस्तों स्पीड आपकी समान आनी है, स्पीड आपकी वही आनी है। अगर यकीन नहीं होता तो रख के देख दिए मेरे भाई। यहां मैं रखता हूं क्या x+2 की जगह क्या रखता हूं मेरे भाई 24 रखता हूं, x+2 की जगह 24 रखता हूं। देखिए देगा x+2 की जगह 24 है और x-2 की जगह क्या रखूंगा मेरे भाई 20 रखूंगा। क्या रखता हूं 20। तो आप दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा 120। 24 पंजे 120 प्लस 20 सिक्का 120। क्या 11/120 आया? क्या जो निकालना था वही आया? तो इसी प्रकार से आप दोस्तों कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्टनेस लगानी है। आई थिंक आज के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को करें लाइक। तो टारगेट रखा था दोस्तों 100 लाइक का, तो मेरे भाई उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है, देखो दोस्तों पसीना भी आ रहा है बनाने में। तो आप प्लीज इस मेहनत को दोस्तों देखिए कि अब मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि आप एग्जाम में किस प्रकार सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। आई थिंक आपको क्वेश्चन की समझाने की ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब की और दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।